बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण में भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंच मूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों तथा पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्ट मूर्तियों का परिचय और उनके सर्वव्यापकता का वर्णन की कथा विस्तार पूर्वक आपको सुनाते हैं। तो आप मन को एकाग्र करके कथा को शांतिपूर्वक श्रवण करेंगे। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर परमात्मा शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है, ये ध्यानपूर्वक सुनो। अप्रमेय स्वरूप वाले उन शिव ने अपनी मूर्तियों के द्वारा इस संपूर्ण संसार को अधिष्ठित कर रखा है। वह सब बातें तो तुमको स्मरण ही है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान तथा सदाशिव, ये उन परमेश्वर के 5 मूर्तियाँ जाननी चाहिए जिनसे ये संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इनके सिवा और भी उनके 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्म, सद्योजात आदि कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, ये महादेव जी के विख्यात 5 ब्रह्म मूर्तियाँ हैं। इनमें जो ईशान नामक उनके आदि श्रेष्ठतम मूर्ति है, वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञों को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव के जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है, वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित है। पिनाकपाणी महेश्वर के जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है, वह धर्म आदि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान बनाती है। विधाता महेश महादेव के वामदेव नामक मूर्ति को आगम वेता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव के सद्योजात नामक मूर्ति को मन के अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शिव के ईशान नामक मूर्तियों को सर्वेंद्रिय वाणी, शब्द और व्यापक आकाश तत्व के स्वामी मानते हैं। पुराणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव के अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर, रूप और अग्नि तत्व के अधिष्ठात्री बताते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनके वामदेव नामक मूर्ति को रसना, वायु, रस और जल तत्व के स्वामी समझते हैं तथा सद्योजात नामक मूर्ति को वे घ्राणेन्द्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व के अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी के ये 5 मूर्तियाँ कल्याण की एकमात्र हेतु हैं। कल्याण कामी पुरुषों को इनके सदा ही यत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी के जो 8 मूर्तियाँ हैं तत्स्वरूप है यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में ये विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूत में मन के पुरोए होते हैं। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव, ये शिव के विख्यात 8 मूर्तियाँ हैं। महेश्वर के इन सर्व आदि 8 मूर्तियों से क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनके पृथ्वी में मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उसके अधिष्ठाता का नाम
सर्व है, इसलिए वह शिव के सार्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनके जल में मूर्ति समस्त जगत के लिए जीवन दायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव के तेजोमयी शुभ मूर्ति विश्व के बाहर भीतर व्यापक होकर स्थित है। उस घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रुद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते हैं और इस जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वे इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे उग्री कहते हैं। भगवान भीम के आकाश रूपी मूर्ति सबको अवकाश देने वाली सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय के वेदिका है। वह भीमा नाम से प्रसिद्ध है, अतः इसे भूमि मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाली तथा संपूर्ण आत्माओं के अधिष्ठात्री से मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पशुओं के पासों का उच्छेद करने वाली है। महेश्वर के जो ईशान नामक मूर्ति है, वही दिवाकर सूर्य नाम धारण करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है, जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से अपायती करते हैं। वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। ये जो आठवीं मूर्ति है, वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए ये संपूर्ण विश्व शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती है, उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है। इसलिए सबको अभय दान देना, सब पर अनुग्रह करना और सबका उपकार करना, ये शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि के प्रसन्न रहने से पिता पितामह आदि को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा अष्टमूर्तिधारी शिव का ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्यापक करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव के मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्यापक कर रखा है, वह सब मैंने सुना। अब मुझे ये जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्यापक कर रखा है। उपमन्यु बोले, देव के नंदन में शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करूँगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान हैं। उन दोनों के विभूति का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप, वे दोनों क्रम से शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है, वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है, वह पर
और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिद चित स्वरूप है। इन पर स्वभावते शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है। विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। ये जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव है वैसे शिवा देवी है, तथा जैसे शिवा देवी है वैसे ही शिव है। जिस तरह चंद्रमा और उनके चांदनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहते, निरंतर उनके आश्रम में ही रहती है। उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आधा अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसे शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनके समधर्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धार्मिणी है। वही शिव के इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति, माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई गई है। उन शक्ति रूपनी शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 200, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिवा की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तदुपरांत कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि के प्रसंग में शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, जैसे तिल से तेल का। तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रिया में शक्ति प्रकट होती है। उसके क्षुब्ध होने पर आदि काल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्राकट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का। उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या। वह वाणी की ईश्वरीय है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मातृका कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राग और तथा पुरुष हुए। फिर माया से ही त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मिक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक प्रकट हुए। उनके नाम हैं सत, रज और तम। इनसे ये संपूर्ण जगत व्यापक है। गुणों में क्षोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियाँ प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रमश प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंडपिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्वेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रुद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्राह्मणी,
और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार सत्तात्मा से व्यापक है जैसे शरीर अंतरात्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्ति में है। ये पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। ये इस प्रकार हो और ये इस प्रकार न हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाले महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य, करण, कारण और प्रयोजन का ठीक ठीक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपिणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत के क्षणभर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। प्रसव धर्म वाली जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के कारण ये जगत शक्त और शैव्य कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना एक चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। ये स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इनमें शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपिणी शिवा उनकी पराशक्ति शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मनी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र है और उनकी वल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र है और गिरिराज नंदिनी उमा सचे महादेव जी अग्नि हैं और उनके अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निरृति हैं और पार्वती निरृति। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती रिद्धि। चंद्रार्धशेखर शिव चंद्रमा हैं और रुद्रवल्लभ उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान हैं और परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वल्य रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी वल्लभा शिवा अनंता। काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और उमा कालांतक प्रिया काली हैं, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे सांभुव मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और शिवा प्रिया उमा शत्रुपा है, साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति भगवान भवरुचि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकुति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं
और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव बल्लवा शंभूते। भगवान गंगाधर अंगिरा हैं और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुलस्त्य हैं और पार्वती प्रीति। त्रिपुर नाशक शिव कुलय हैं और पार्वती ही उनकी प्रिया कुलय पत्नी है। यज्ञ विध्वंसनी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनके प्रिया पार्वती सन्नति। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनसुईया। कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देव माता अदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां हैं। अतः सभी स्त्री पुरुष उनके ही विभूतियां हैं। भगवान शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं। जिसके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है तथा पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूप ही है। वह वल्लभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंडमौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रथ के राशि महादेवी है और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती है और प्रियतम विषभोजी शिव है। देवी महेश्वरी सदा मंतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनता मनन करने वाले हैं। वह वल्लभा पार्वती जानने योग्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती है और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों के स्थिति जल रूपनी माता पार्वती हैं। त्रिपुरांतक पशुपति के प्रणवल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती है तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी दिन है तो शूल पाणी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी। भगवान महेश्वर समुद्र है तो गिरिराज कन्या शिवा उनके तटभूमि है। वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष है तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुर नाशक महादेव संपूर्ण पुरलिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्री लिंग रूप धारण करती हैं। शिव बल्लभा शिवा समस्त शब्द जाल का रूप धारण करती है और बालेंदु शेखर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस जिस पदार्थ के जो शक्ति कही गई है वह शक्ति जो विश्वेश्वरी देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे है, जो पवित्र है, जो पुण्यमय है तथा जो मंगल रूप है। उस वस्तु को महाभाग महात्माओं ने उन्हीं दोनों से पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक के शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है उसी प्रकार से पार्वती का ही ये तेज व्यापक होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। तृण से लेकर शिव की मूर्ति पर्यटन इस विश्व का व्यवहार उन्हीं दोनों के सन्निकर्ष
के कारण चल रहा है, ऐसा पराश्रुति कहती है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। अतः सदा ही इन दोनों का पूजन, नमन एवं चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिव और शिवा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु ये पूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से ये नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया है, क्योंकि इनके स्वरूप के यथा सीमा नहीं है, जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे हैं। परमेश्वर शिव और शिवा के उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है तथा जो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके ही मन में वे आते हैं और उन्हीं के बुद्धि में आरूढ़ होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वे आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है, ये प्राकृत है, इसलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो अप्राकृत एवं परा विभूति है, वह गुहे है। उनके गुहे रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर के यह अप्राकृत परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर के वही विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जिस प्रकार गर्भाशय रूप निश्छद्र कारागार में शिशु श्वास को अवरुद्ध कर स्थित होता है, वैसे ही जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं, वे योगी जन ही उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव के ये विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है, वह अपरा विभूति को लांघकर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, ये तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव के भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भक्त भी न हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती के इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। ये वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याण में श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो, उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो शिवा शिव की इस विभूति को योग्य भक्तों को प्रदान करता है, वह संसार सागर से मुक्त होकर शिव सायुज्य प्राप्त करता है। इसके कीर्तन से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। 3-4 बार इसका अभ्यास करने से उससे भी अधिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके द्वारा विनाशकारी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय की वृद्धि होती है, सेवी विद्या बढ़ती है, बुद्धि सत्य में प्रवृत्त होती है और शिव पार्वती गणों तथा उनके अनुचरों के प्रति श्रेष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। व्यक्ति का जो अन्य परम अभिष्ट होता है, उसे वह निसंदेह प्राप्त कर लेता है। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो, वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक
कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।